जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। जेके न्यूज़ नेटवर्क एक नया सेगमेंट तैयार कर रहा है रांची के वैसे कॉप्स की जो पहले भी यहाँ रांची में काम कर चुके हैं और कई तरह की विध्वंसक योजनाओं को उन्होंने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है और आज उन्हीं का फल है कि वो अत्यधिक सफल हो रहे हैं और अपने पुराने अनुभवों को यहाँ पे रांची में एक सीनियर एसएसपी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं अब इनसे आपको नए एक चेहरे से मैं मिलाना चाहता हूँ जो सुरेंद्र झा हैं, श्री सुरेंद्र झा, रांची एसएसपी। हम उनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे आज के मोटिवेशनल स्पीच में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। आप बताइए कि चूँकि आप पहले भी यहाँ ग्रामीण एसपी के रूप में रह चुके हैं तो खासा अनुभव आपके यहाँ की भौगोलिक चीज़ों से हो गई होगी, तो आज जो आप अपराध पर अंकुश लगा रहे हैं उनमें आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है? जी धन्यवाद। ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि यहाँ पे मेरा बेसिक प्रोफेशन भी था, मैं ग्रामीण एसपी भी था और आज मैं यहाँ पे एक सीनियर एसपी के रोल भी प्ले कर रहा हूँ। जब कोई किताब पहले से पढ़ी होती है तो उसके बारे में कंटेंट पता आपको होता है कि इसका विषय वस्तु क्या है, प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। वैसे ही कुछ जगह क्रिमिनोलॉजी होता है, क्राइम का एस्पेक्ट होता है, क्राइम का ट्रेंड होता है, क्रिमिनल का रिकॉर्ड होता है, मॉइस्ट का पैटर्न होता है, भौगोलिक स्वरूप जानकारी होता है, ट्रेन की जानकारी होती है, स्ट्रेटजी की पता होता है आपको। तो इतना पता होने के बाद फिर नए स्वरूप में कि उस समय 8-10 साल के बाद कुछ चेंजिंग के साथ बेसिक मौलिक तत्वें वहीं होती हैं, तो बहुत हद तक पुलिसिंग को एक सपोर्ट मिलता है आपके पास जानकारी पूर्व का हो तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आपको इस सेकेंड पीरियड में यदि आपको वो पुरानी टीम में से 1-2 बंदा मिल जाए तो आपको काम करने में क्या सहूलियत होती है? ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छा टीम ही, क्योंकि पुलिस एक टीम गेम पे डिपेंड करता है और यहाँ पे जो है हम लोग एक कांस्टेबल से लेके एसपी तक के लेवल में हम लोग गेम करते हैं, हम लोग काम होता है। उसमें जो कुछ पुराने चेहरे जो आपके साथ काम किया हुआ है, जो आपकी शैली को जानता है, आप उस शैली को जानते हैं, आप उसका सिंसियरिटी जानते हैं, उसका कमिटमेंट जानते हैं, तो वो क्या होता है कि जो टीम के नए प्लेयर होते हैं उसको भी वो सेम टाइप से वो गाइड करता है कि हमारे टीम के जो कैप्टन हैं उनका ये सोच है, ये उद्देश्य है और इस तरह से काम करते हैं, तो आपका काम हल्का हो जाता है नई टीम खड़ा करने में। आमतौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी महिला अपराध जो है सो कम हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बढ़ गए हैं, लेकिन घरेलू हिंसा बहुत अधिक हो गई है। बात सही है कि मतलब जो समाज की माता बहनें हैं और किसी भी सभ्य समाज का ये स्टैंडर्ड होता है कि उस समाज में वहाँ की माता बहनें कितने सुरक्षित हैं। और इनफैक्ट जब पुलिसिंग की बात आती है तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हम लोगों के लिए एक बहुत अहम पक्ष होता है हमारे पुलिसिंग का। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि एक अच्छी पुलिसिंग के माध्यम से और एक बेटर सोच के साथ, एक अच्छी कमिटमेंट के साथ, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ आज के ज़माने में पुलिसिंग किया जाए और इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चलते हैं। जब आज के मतलब ट्रेंड की बात करते हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इसमें आप देखते होंगे कि ऑफ कोर्स क्राइम तो है लेकिन बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो घर के चार दीवारी के अंदर होता है। कुछ जो होता है टीवी, मीडिया, आईटी का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसका दुष्परिणाम हो सकता है। कुछ जो है कि एक कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन या एक कह सकते हैं चकाचौंध वाली दुनिया, इसका दुष्परिणाम का दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मैं तो यही चाहता हूं कि पुलिस अपने लेवल से प्रयत्नशील है, चेष्टा कर रही है। इस समय में संपूर्ण समाज साथ आना चाहिए। परिवार जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है मानवीय जीवन का, परिवार को खड़ा होना चाहिए। परिवार को पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मतलब जीवन शैली क्या है, वो क्या पढ़ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो माँ बाप ही जीवन के प्रथम गुरु होते हैं और एक बचपन में यदि उसकी कंडक्ट को, कैरेक्टर को थोड़ा सा ठीक किया जाए तो ये बच्चे जो स्वतः खुद ब खुद अपराध में बढ़ते हैं या अपराध को प्रोत्साहित करके प्रोन में हो जाते हैं, उस तरह चीज़ों करने हैबिचुअल हो जाते हैं, उससे हम निजात पाया जा सकता है। और जो बच्चे मिसगाइड होकर या ट्रैप होते हैं गलत चीज़ों संगतियों में, उससे बचा जा सकता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मानना है कि अपराध रुक रहे हैं या अपराध हो रहे हैं तो उसकी रोकथाम भी की जा रही है। तो आजकल अपराध किस एज में हो रहे हैं, मतलब क्या है उसका सिनेरियो? शायद आप महिला संबंधित अपराध की बात कर रहे हैं, तो मैं यही का जिस लाइक आप कह सकते हैं कि जो एक किशोरावस्था की जो चीज़ें होती हैं, जो बच्चे में परिपक्वता का अभाव होता है, मैच्योरिटी नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है। अभी जो ट्रेंड देखेंगे आप, तो बेसिकली इस तरह के अपराध ज़्यादा होते हैं। किसी ने कुछ इंटरनेट पे देख लिया और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें गलत है। उसके अलावा मतलब जो देख सकते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ें जो कि मतलब उस अवस्था में उस बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है, उसकी तरफ उसका स्वाभाविक रुझान हो जाता है। तो कम समय रहते ये पेरेंट्स या गार्जियन या भाई बंधु इसको कंट्रोल करें, तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, घर से छोड़ के बाहर निकल जाना, अपने दोस्त के साथ कहीं जाके एकांत में बैठे रहना, इससे क्या होता है तो बेसिकली मतलब एक कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंसेशनल पॉइंट होते हैं, जिसमें कि हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। जी, आपको रांची एसएसपी के रूप में कई लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि आप हैं क्या। आप एक पद है, एसएसपी का एक पद होता है, लेकिन मानवीय मूल्यों को अगर देखें तो एसएसपी का रोल क्या है, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं और थोड़ी सी अपने बचपन के भी बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई हुई, कहाँ से लिखाई हुई। बहुत कठिन क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हर संस्था जो होती है, इंस्टीट्यूशन एक इंडिविजुअल होता है। तो एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं बेसिकली एक इंसान हूँ, इसी समाज का हूँ, आप ही लोगों के बीच का हूँ, और समाज की चुनौतियाँ हैं, समाज की अच्छाई है, बुराई है, मैंने सब चीज़ों को देखा है, चिंतन किया है, हर दिन देखता रहता हूँ। तो जो कुछ चीज़ें समाज से, चूँकि पुलिसिंग समाज का एक पार्ट है, तो जो सब्जेक्ट पुलिसिंग के लायक है और जो एज ए इंसान, जो एज ए सिविलियन मैं महसूस करता हूँ कि पुलिस की ये चीज़ें अच्छी है या पुलिस की ये चीज़ें बुरी है, या पुलिस को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, या एज ए पुलिस ऑफिसर हमको कितना संवेदनशील होना चाहिए, थाने लेवल की क्या समस्याएं होती हैं, एक मर्मस्पर्शी पुलिसिंग कैसे किया जाए, जो एज ए सिविलियन, एज ए इंसान, एज ए इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ। जब मैं अपने काम का एसएसपी प्ले कर रहा होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसी मूल्यों को, उसी आदर्शों को, उसी चुनौतियों को, उसी कठिनाइयों को अपने पुलिसिंग में लाया जाए, और यथासंभव लोगों की समस्याओं को अपने स्तर से दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सेगमेंट जेके न्यूज़ नेटवर्क लाता रहेगा, अधिकारियों से बातचीत करता रहेगा। आज एसएसपी सुरेंद्र झा ने जो जानकारी आप लोगों को दी, सही में बहुत ही गंभीर है, और यदि हम समय रहते नहीं चेते तो आने वाला भविष्य जो है सो हमारा खराब हो सकता है। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।